स्वागत है सर आपका। जी गुरुजी प्रेम सर, नमस्कार। अगली आवाज आपकी होगी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। गुरुजी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल। गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस लायक तो नहीं था कि आपने इस पैनल पे, इतने बड़े पैनल पे आपने मेरे को आमंत्रित किया और एक मौका दिया कि अपनी बात रख सकूं। कोटि कोटि नमन गुरुजी, और सभी साथियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मैं प्रेमचंद विश्ववारा आज के मॉर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर को साक्षी मान करके ये कहता हूं कि जो भी व्यक्ति आज इस पैनल पे बैठा है, वो यहाँ 4 से 5 साल अगर टिका रहा तो अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकता है। और उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमें उसने मानव योनि में जन्म दिया ताकि हम अपने कार्य को पूरा कर सकें। कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है ईश्वर का हमें इस पृथ्वी पे भेजने का, कि जाओ अपने कर्मों को पूरा करो। लेकिन हम इस पृथ्वी पे आकर के करते क्या है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी सोच क्या है, हमारे विचार क्या है। तो मेरा टॉपिक आज उसी चीज पे रहेगा। मेरे टॉपिक का नाम आज रहेगा ड्रीम, सपने। हर मनुष्य के सपने होते हैं और वो अपने सपनों को कैसे देखता है और कैसे पूरा करता है, उस टॉपिक पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ। कहते हैं कि लोग सपने क्यों देखते हैं? सपने वही व्यक्ति देखेगा जिसको कुछ बड़ा करना है, वरना ऐसे तो बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं जिनके कोई सपने नहीं होते। जब हम छोटे होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो टीचर पूछता है क्या बनना चाहोगे, तो हम क्या बताते हैं? मैं पुलिस वाला बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, मैं जज बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा। ये हम हैं क्या? ये सारे, ये नाम हमने क्यों रखे थे? ये हमने सपने देखे हैं कि हम बड़े हो करके, अच्छे पढ़ लिख करके और बनेंगे ऐसे। क्या हम उन सपनों को पूरा करने के लिए काम करते हैं? अगर जो हमने ये सपने देखे साइंटिस्ट बनने का, तो आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि साइंटिस्ट बनना हो तो कितना पढ़ना पड़ेगा और कितना हमें काम उस पे करना पड़ेगा। सपने देखना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति सपने देख सकता है। किसी ने तो सपना देखा होगा ना कि मैं हेलीकॉप्टर बनाऊंगा, मैं चांद पे जाऊंगा। क्या वो सपने पूरे नहीं हुए आज? वो सपने पूरे हुए। और जिन जिन लोगों ने ये सपना देखा था, वो उसके प्रति पागल भी हुए कि हम इस सपने को अपने को पूरा करके रहेंगे, पागलपन की हद तक काम करेंगे। ऐसे ही आज हमने भी सपने देखे हैं। जितने भी व्यक्ति हम आज इस पैनल पे बैठे हैं, हम लोगों के पास इतना समय है क्या कि हम बेकार में अपना समय खराब कर सके? किसी के पास इतना समय नहीं है जो यहाँ पर बैठ करके रोज आधा घंटा, पौना घंटा और 1 घंटा खराब कर सके अपना। यहाँ पर बैठने वाले लोगों के सपने हैं, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। एक से एक दमदार लीडर यहाँ पर बैठा अगर है, तो वो सिर्फ अपने सपनों के लिए बैठा है। वरना किसको नींद अच्छी नहीं लगती? सुबह सुबह ठंड का समय, अपना रजाई में बैठे होते, सो लेटे होते, सो रहे होते और चाय पी रहे होते। लेकिन सबने यहाँ अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय दिया है, समय निकाला है। सारे काम धाम अपने पेंडिंग करके यहाँ बैठे हैं। क्यों ना हम उस सपनों को पूरा करने के काम करें? आज जब हम अपने बात करें, शिक्षक को छोड़ दें और सिर्फ नौकरी की बात करें या बिजनेस की बात करें, तो हमें क्या मिलता है? वही 8 से 12 घंटे की नौकरी, वही काम, डेली जाना, डेली वापस आना और अपने दिनचर्या में लगे रहना। क्या उस चीज से हमारे सपने पूरे हो सकते थे? आज अगर हमें सेफ शॉप मिला है, तो सेफ शॉप नाम का एक प्रोडक्ट भी हमें साथ में मिलता है।
हम यहाँ से एक प्रोडक्ट लेकर के सपने देखते हैं और सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ आकर के काम करना शुरू करते हैं। किस व्यक्ति के सपने नहीं है कि मेरी लग्जरी लाइफ हो, मेरा लग्जरी घर हो? हर किसी का है कि मेरा एक छोटा रूम ना होकर के एक 4 कमरों का सेट हो, 5 कमरों का सेट हो और घर भी एक आलीशान हो, जिसमें हर सुख सुविधाएँ हो। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख की कार हो। लेकिन क्या हमारे वो चीज़ें कहाँ हैं आज? कहीं न कहीं वो दफ़न हुई पड़ी हैं। लेकिन जब से शेप शॉप मिला है तब से लोगों के विचार बदले हैं, लोगों की सोच बदली है। अगर उनके सामने से आज बीएमडब्ल्यू भी गुज़र जाए ना, तो ये भी सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, 5 साल के बाद हमारे पास भी होगा। ऐसी सोच हुई कि नहीं हुई हमारी? सोच में परिवर्तन आया कि नहीं आया? ये सोच में परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि हमें यहाँ से सपने देखे गए, हमने देखे, लोगों के पूरे भी हुए, हमारे सामने पूरे हुए। आज पूरा विश्वास है हमें कि हाँ, हमारे भी सपने पूरे होंगे। अगर मैं बात करूँ अपने ओमकार गुरुजी की, तो उन्होंने भी सपना देखा था आज से 5 साल पहले कि मेरे पास भी एक लग्ज़री घर और लग्ज़री कार होनी चाहिए। उन्होंने भी सपना देखा था कि मैं भी यहाँ से डायमंड बनूँगा। पंकज सर की डायमंड शिप देखने गए थे, बने कि नहीं बने आज? उनके सपने पूरे हुए कि नहीं हुए? आप खुद उनके गवाह हो कि डॉक्यूमेंट्री में आप लोग सभी गए थे उनके और आप लोगों ने देखा कि कितनी भीड़ उमड़ के आई थी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, क्योंकि उनके भी सपने थे कि हमारे भी सपने यहाँ से पूरे होंगे। जिस व्यक्ति ने सपने देखे और सपनों को पूरा करने के लिए काम भी किया है। आज हम लोगों ने क्या किया? सपने तो देख लिए और सपने देखने के बाद घर से ही ना निकले। क्या हमारे सपने पूरे हो जाएंगे? हमारे पास तो सर ऑप्शन भी नहीं था कि हम भी कभी करोड़पति या अरबपति बन सकते हैं अपने इस जीवन में। कितनी मेहनत करके कितना कमा लोगे? ना ही तो इतना पैसा होगा और ना ही इतना समय होगा आपके पास कि आप इतना काम कर सको इतने कम समय में। आज उस सपनों को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? डेली का अगर हम 2 घंटा भी क्या निकाल पा रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए? उन सपनों को पूरा करने के लिए हम एक्शन ले रहे हैं? सपने हमने देख लिए हैं। सपने देखना कोई बड़ी बात नहीं है, उन सपनों को पूरा करना बड़ी बात है। और सपने पूरे कैसे होंगे? कौन कराएगा सपने पूरे हमारे? अगर हम घर से ना निकलें तो क्या हमारे सपने पूरे हो जाएंगे? अगर बात करूं मैं नौकरी पे जाने की, तो हर कोई व्यक्ति तैयार बैठा है, सुबह 9 बजे निकलना है तो निकलना है। वो निकल जाएगा और अच्छी तरह जानता है कि वहां से सिर्फ परिवार पल सकता है, सपने तो पूरे नहीं होंगे। और वो भी अच्छी तरह जानता है कि अगर हमने यहाँ पर ईमानदारी से केवल 5 साल अपना थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके अगर काम कर लिया तो सपने पूरे होंगे। लेकिन क्या करें? निकलते नहीं, हम करते नहीं, हम किसी न किसी पे आश्रित होकर के बैठ जाते हैं, किसी न किसी के कंधे का इस्तेमाल करना शुरू करने का सोचते रहते हैं। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, किस चीज की कमी है हमारे में? सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है हमारे विचार, हमारी सोच। सिर्फ कमी इसी चीज की है। हम दो तरीके से सोचते हैं, काम करें या ना करें। काम करेंगे तो बाहर निकलना पड़ेगा और बाहर निकलेंगे तो फिर किस किस से मिलेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, पता नहीं, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, हो सकता है सब ड्यूटी पे गए होंगे।
ये सारे के सारे नेगेटिव सोच हम पहले ही सोच करके बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि छोड़ना, शाम को देख लेंगे। और शाम को क्या होगा? सब थके हुए आए होंगे, यार पता नहीं वो बात करेगा नहीं करेगा। ये हमारी नेगेटिव सोच, विचारों का आदान प्रदान हमारे दिमाग में चलता रहता है। जिस व्यक्ति ने भी केवल सोचने पे काम किया, उसका काम कभी नहीं हुआ। और जिस व्यक्ति ने एक्शन ले लिया तुरंत कि करना है तो करना है, मुझे जाना है जाना है, मिलना है मिलना है, मिले या ना मिले मैं उसके पास जाऊंगा, उसका काम होता है सर। आज एक छोटा लेवल है हमारे पास क्यूएससी का। हमने सपने, जो व्यक्ति ज्वाइन होता है वो सपने देख लेता है कि मेरी भी तो क्यूएससी हो, मेरा भी मान सम्मान हो, मेरा भी ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो, प्लेटिनम हो, गोल्ड हो, पर्ल हो। क्या उसके सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन कब होंगे? जो नया व्यक्ति आया है उसको नहीं पता यहाँ काम कैसे होता है, क्या करना पड़ेगा। उसके सपने पूरे कराने की जिम्मेदारी कौन लेगा? हमें उसके पास जाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा, उसके साथ काम करना पड़ेगा। ज्वाइन करा देना सिस्टम में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी किसी को भी ज्वाइन करा देगा। सबसे बड़ी बात है उसका मान सम्मान कराना, उसका क्यूएससी कराना। उसके प्रति तुम काम क्या करने जा रहे हो, कैसे तुम्हारे विचार हैं उसके लिए। अगले के सपने देखे हैं उसने भी हमारे साथ मिलकर के, सपने को पूरा करने का हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसके सपनों को हम कैसे पूरा कराएं। और एक चीज बताऊं कि हम जब छोटे हुआ करते थे, चौथी या पांचवी में, तो एक छोटा सा वर्ड आता था, मैडम बोलती थी हमें, सर बोलते थे, चौथी पांचवी क्लास की बात बता रहा हूँ, कहते थे प्राकृतिक दृश्य बनाना है। तो हम उस प्राकृतिक दृश्य के नाम पर क्या क्या बनाते थे? बोला जाता था कि नहीं बोला जाता था कि एक प्राकृतिक दृश्य बना के दिखाओ? तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या बनाते थे? हमारे माइंड में क्या चलता था? प्राकृतिक दृश्य में क्या क्या होता है? पहाड़ होता है, पहाड़ के ऊपर में सूरज बनाएंगे, चिड़िया भी बनाएंगे, बादल भी बनाएंगे, उसके नीचे में नदी भी निकालते हैं, और नदी में एक प्यारी सी नाव भी बनाते हैं, उसके बगल में एक प्यारी सी झोपड़ी भी बना देते हैं, उसके बगल में एक पेड़ भी लगा देंगे, और उसके नीचे में छोटी छोटी हरी हरी प्यारी प्यारी एक घास उगा देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हम लोग ऐसा? लेकिन मैडम ने क्या ऐसा करने के लिए हमें कहा था? उन्होंने तो एक छोटा सा वर्ड बोल दिया कि एक प्राकृतिक दृश्य बना के दिखाओ। लेकिन वो प्राकृतिक दृश्य किसने बनाया? हमने बनाया। जैसे इस चीज का नाम आया तो हमारे दिमाग में ये सब प्राकृतिक दृश्य में क्या क्या होना चाहिए बन पड़ा। हमने बना भी दिया, उसमें कलर भी कर दिए। लेकिन मैडम ने क्या इतना बनाने के लिए कहा था हमें? नहीं। लेकिन हमने ऐसा बनाया क्यों? प्राकृतिक दृश्य में हमें ऐसा दिखा। ऐसे ही सर हमारे यहाँ सेफ शॉप है। प्राकृतिक दृश्य और सेफ शॉप दोनों सेम है। अगर कोई हमें सेफ शॉप कहता है तो हम क्या देखते हैं? यहाँ से पैसे आएंगे, हम एक अच्छी सोच बना सकते हैं, हम एक शानदार अपने आप को पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, यहाँ से हमारे सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, यहाँ से लग्जरी कार आ सकती है, लग्जरी घर बन सकता है। हमने इसको डेकोरेट कर दिया सेम प्राकृतिक दृश्य की तरह ही। पैसा, घर, लग्जरी कार, और एक रिटायरमेंट का, यानी कि एक समय का, ये सारा हमने डेकोरेट कर लिया एक सेफ शॉप के नाम के ऊपर। अगर जब हम इतना कुछ इस कर सकते हैं सेफ शॉप के नाम पर, तो फिर ये पूरे करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना? क्यों आज हम पूरे नहीं कर रहे? क्यों हम प्राकृतिक दृश्य नहीं बना पा रहे? बचपन में तो बना लेते थे, आज तो हम समझदार हैं। ठीक है, तो हमें आज भी जरूरत है अपने प्राकृतिक दृश्य को बनाने की। और हर कोई बना सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बैठा इस पैनल पे जिसके
जो प्रकृति से ना बना सके। हर किसी को आता है, लेकिन करना तो पड़ेगा, जानना तो पड़ेगा। प्यार से बना लो तो ज्यादा आसान होगा। कितना समय लगेगा? मुश्किल से 4 से 5 साल लगेगा बनाने में, और हर चीज आपके पास हो। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप यहाँ से ना ले सको। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये सारा कुछ हमें मिल भी सकता है यहाँ से, लेकिन सारा कुछ डिपेंड करता है हमारी सोच के ऊपर। अगर हमने ये सोच लिया है कि यहाँ से कुछ नहीं होगा, तो यकीन मानना दोस्त, कभी कुछ नहीं होगा आपके साथ। सारा खेल विचारों का है, सोच का है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। अगर हमने आज सोच लिया कि आज हम काम पर नहीं जाएंगे, तो बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा काम पे जाने का। और अगर हमने आज सोच लिया है कि आज हम पूरे दिन फील्ड में काम करेंगे, तो फिर कोई रोक नहीं सकता आपको। आप पूरे दिन फील्ड में रहोगे। जो फील्ड में नहीं निकल रहा, हम ये मान के चल लो कि उसने सपने जो देखे हैं ना, वो अपने आप को धोखा देने के लिए देखे हैं। वो अपना समय खराब कर रहा है। क्यों खराब कर रहा है? वो उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। देखता हूं मैं, खाली है, कोई काम नहीं है, लेकिन उनके पास एक चीज बहुत अच्छी है। क्या? बहाने बनाना। ऐसा लगता है जैसे कि वो बहाने बना करके किसी और को धोखा दे रहे हैं। अरे दोस्त, किसको धोखा दोगे? जिसको यहाँ से डायमंड बनना है, वो बनेगा। जिसने सपने देखे हैं और जिसको पूरा करना है, वो करेगा। बस दोस्त, फर्क इतना पड़ जाएगा कि कोई आगे और कोई पीछे रह जाएगा। सपने तो सभी के पूरे होंगे, लेकिन जो पीछे रहेगा ना, वो बाद में भागेगा। भागेगा जरूर, लेकिन बाद में भागेगा। जब हम लोग ये समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो क्यों फिर हम बाद का इंतजार कर रहे हैं? समय से कर लें तो ज्यादा अच्छा है। और बताऊं कि हमारे दिमाग में ना दो तरीके के घोड़े चलते हैं। हमारे दिमाग में दो तरीके के घोड़े चलते हैं। एक मिस्टर पराजय, और एक मिस्टर अजय। पराजय हमारे पास सबसे ज्यादा काम करने आता है, वो सबसे ज्यादा सोच देता है। मिस्टर पराजय का काम क्या है? वो ये बताएंगे, अरे छोड़ ना, अभी ठंड का समय है, रजाई में से क्यों निकले, कोई नहीं मिलेगा, सबके सब अंदर घर में बैठे होंगे। वो कभी आपको उठने नहीं देगा। आपने अलार्म भी लगा रखा होगा ना 6 बजे सुबह का, तब भी कहेगा अरे 5 मिनट और रुक जा, आराम कर ले। और जैसे ही आपने उसकी ये बात मानी, वो 5 मिनट क्या, आपको 5 घंटे भी ना निकलने दे। वो इतने नेगेटिव सोच आपके माइंड में भरता चला जाएगा कि आप उठ ही नहीं पाओगे। और दूसरे होते हैं मिस्टर विजय। उनका काम क्या है कि आपने अगर उन पे फोकस कर दिया, तो वो आपको रुकने नहीं देंगे। आपने अगर अलार्म 6 बजे का लगाया है और दिमाग ने ये कह दिया कि उठ जा, और आपने अगर उसकी बात तुरंत सुन ली, तो आपको फिर कोई रोक नहीं सकता उठने से। आप तुरंत उठोगे और अपने उस काम को फोकस करोगे जिसके लिए आपने अलार्म लगाया था। डिपेंड हम पे करता है कि हम किसकी बात मानते हैं। ऐसे ही हमारे फील्ड में लोग मिलते हैं हमें, नेगेटिव और पॉजिटिव। कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको इतना प्यार से नेगेटिव समझा देते हैं कि आप उनकी ही बात को अच्छा मान करके घर बैठ जाते हो। फिर क्या अपलाइन की बातें और क्या सिस्टम की बातें और कौन सा सेफ शॉप, सब किनारे कर दे के और घर में बैठ जाते हैं कि साला पागल बना दिया। क्या था ये? नेगेटिव थिंकिंग। हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं था। हम अगर अपने ऊपर भरोसा करते तो उस आदमी को किनारा करके आगे निकल करके काम की शुरुआत करते। दोस्त, ये बिजनेस विश्वास पे टिका है, विश्वास पे चलता है।
और आपको यहाँ सक्सेस करने के लिए सिस्टम सपोर्ट करता है, वो नेगेटिव व्यक्ति सपोर्ट नहीं करेगा। इस नेगेटिव व्यक्ति जिसने आपको समझाया, एक बार उसको सुन तो लो कि उसने आपसे क्या क्या कह के और क्या क्या करके किनारा करवा दिया और आपके सपनों को कैसे तोड़ दिया। क्या उस व्यक्ति के नाम पर आपने सपने देखे थे? हमारे सपने आज क्या हैं? उस नेगेटिव व्यक्ति की बातों को मानना, जिसने देखा ही नहीं, जिसको कुछ पता ही नहीं। आप उस सक्सेसफुल व्यक्ति की बात को सुनो, उस व्यक्ति की बात को मानो जो उस मुकाम पे पहुंच रहा है, जो पहुंच चुका है। वो व्यक्ति आपको रास्ता बताएगा। आज हम क्यों नहीं उस व्यक्ति की बात को सुनते? हर मीटिंग, हर फंक्शन में बताया जाता है कि आपके स्टेप कैसे चलने चाहिए, आपको सिस्टम में कैसे चलना चाहिए, आपका काम आगे कैसे बढ़ेगा। मीटिंग में जाते हैं, सुनते हैं, तालियां बजाते हैं और घर वापसी आकर के फिर से वही हाल। अपलाइन चाहे जितने मर्जी कॉल कर ले, जितना मर्जी फोन उठा ले कर ले, वो आपको फोन उठाना ही नहीं, मतलब ही नहीं। और गलती से अगर फोन आ भी गया, आपने देख भी लिया, तो बैक कॉल नहीं करना। पता है कि अगर मैंने बैक कॉल किया तो वही पूछेंगे कितने प्लान हुए, कितने फॉलोअप हुए, टाइगर कहाँ हो। और टाइगर के आराम में तो विघ्न पड़ जाएगा। तो हम विघ्न क्यों पड़ने दे अपने आराम में? ठीक है ना, मजे है दोस्त, ये मजे 4 साल के बाद ले लेना ना। कोई नहीं पूछने जाएगा फिर आपको, जितना मर्जी आराम करो। लेकिन इस 4 साल में अपने आप को समर्पित कर दो सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति। लेकिन कब होगा ये काम? जब आप डिसीजन ले लोगे। आपका डिसीजन अब वही परफेक्ट नहीं हुआ, आपने अभी डिसीजन नहीं लिया। आप दो राहें पे जी रहे हो। जो व्यक्ति अपलाइन का फोन नहीं है उठा रहा, वो ये समझ ले अपने आप को कि वो दो राहें पे है। अभी उसके मन में द्वंद चल रहा है, मैं करूं या ना करूं। वो अपने आप को पहले मोटिवेट कर ले। मोटिवेट क्या है ये? सेल्फ मोटिवेट। कोई दूसरा व्यक्ति आपको कितने दिन मोटिवेट कर सकता है? कितने दिन? महीना, 2 महीना, 3 महीना? कोई वीडियो आपको कितना संभाल लेगा? कितनी बार आप वीडियो देख देख के मोटिवेट हो गए? 10 मिनट की वीडियो देखते हो, आपके अंदर जोश आ जाता है कि मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और उसके बाद अगले दिन फिर वही काम खत्म। ये मोटिवेशन नहीं कहते सर, ये मोटिवेशन नहीं चलेगा। आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपने आप पे ये भरोसा दिलाओ कि मैं यहाँ से कर सकता हूँ, मुझे यहाँ से डायमंड बनना है। और डायमंड बनना कोई मुश्किल है क्या? लेकिन क्या, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। अगर आप समर्पित करने की भाव से इस सिस्टम में काम कर रहे हो, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं इस बिजनेस में नया नया ज्वाइन हुआ था, तो अपने गुरुजी ओमकार सर का एक्सीडेंट हुआ था, उनके पैर में चोट लगी थी, प्लास्टर चढ़ा हुआ था। मुझे नहीं मालूम था, जब वो मेरे सामने आए फॉलोअप करने के लिए, तो वो प्लास्टर वाली टांग लेकर के आ गए। मैं कहा गुरुदेव ये क्या है, आराम कर लेते गुरुजी। कह रहे कोई बात नहीं टाइगर, चलो कहाँ चलना है। इसको कहते हैं समर्पण की भावना। अरे आज तो हमें खांसी हो जाए तब भी हम ना घर से निकले, उनका तो प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वो व्यक्ति क्यों ना डायमंड बने? ऐसे व्यक्ति को कोई रोक सकता है क्या? है? कोई रोक नहीं पाया, और आज देखो डायमंड लेवल कंप्लीट करके अपना मान सम्मान कराने जा रहे हैं, रिटायरमेंट का फंक्शन लेने जा रहे हैं। उन्होंने समर्पण किया था अपने आप को सिस्टम के प्रति। आज बने कि नहीं बने? हुआ या नहीं हुआ? आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? आज जिस दिन डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, उनके चेहरे की रौनक देखी आपने? इन 5 सालों में क्या परिवर्तन आया उनके अंदर? क्योंकि उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए काम किया था। वो काम ही तो हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए करना है।
अगर हमारे सपने देखने से हमारी पूरी पीढ़ियों की दुख 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 दूर होते हैं तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज हम भले अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आज अपनी पीढ़ियों के लिए काम कर सकते हैं। घर से निकलना तो दोस्त पड़ेगा, चाहे आज निकलो या कल निकलो या 10 दिन बाद या 10 साल के बाद निकलो। कौन सा व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आज 20 साल से नौकरी ना कर रहा हो, 10 साल से नौकरी ना कर रहा हो? एक भी नौकरी वाले को उठा करके देख लेना, एक भी बीएमडब्ल्यू घर के बाहर खड़ी है। लेकिन सेफ शॉप में कहता हूँ, गवाह है, सामने खड़े हैं सारे के सारे दोस्त। देख लेना अपने अपलाइन को, सीनियर पंकज सर हो, बतूरा मीना सर हो, हैं, हर किसी के पास 50 लाख की कार खड़ी है। कितना हुआ है उनको? 2014 से जोड़ लीजिए पंकज सर को, 2024 चल रहा है, 10 साल। और 10 साल में सिर्फ दो बातें बता दूं, 2-2.5 करोड़ का घर और जैगुआर। और हम साले 10-10 साल 20-20 साल से नौकरी कर रहे, क्या खड़ी है आज हमारे पास? फर्क है सर, फर्क हमारी सोच का, हमारे विचारों का। क्या मेहनत हम नहीं कर रहे? लेकिन हम मेहनत कहाँ कर रहे हैं? नौकरी में अपने मालिक को बीएमडब्ल्यू और लग्जरी घर खरीदने के लिए, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं कि साहब आप बन जाओ, कर लो, खरीद लो, और हमें चंदे के तौर पे सैलरी मिल जाती है। हम उसी में खुश हैं। और अगर हमारा अपलाइन हमें अगर समझाता है तो हम कहते हैं कि सर हमारे पास है ना, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन समय तो दोस्त है हमारे पास। हमारे पास समय है, हम उस समय को यूज नहीं कर रहे। उस समय को हम खराब कर रहे हैं टीवी में, मोबाइल में, घर में बैठे आरामदायक रूम में। वो समय अगर एक एक घंटा भी आप निकाल लो ना, हम ड्यूटी से आ जाते हैं 7 बजे 8 बजे, जो व्यक्ति 9 बजे भी आता है ना, वो भी 1 घंटा काम कर सकता है। अगर 9 बजे वो काम नहीं कर पा रहा तो अपनी टीम के साथ तो बैठ सकता है जाके, है, उसको एक प्लान, एक फॉलोअप की तो कर सकता है, या ये भी नहीं कर सकता? हाँ टाइगर, आज टाइम नहीं मिल पाया, आपने आज दिन भर देखा अपनी टीम में से किसी ने कुछ किया? लेकिन नहीं, वो भी नहीं करना। क्या? तो हम थक गए हैं, जिंदगी भर थके रह जाएंगे, लेकिन सपने पूरे नहीं होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि आज जो सेशन था सपने के ऊपर, अगर हर किसी ने अपने सपने देखे होंगे ईमानदारी से, तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो काम करेगा। और यहाँ से ज्यादा नहीं, 4 से 5 साल में वो अपने लेवल को कंप्लीट करके दिखाएगा, और एक लग्जरी घर और एक लग्जरी कार का जो सपना हम लोगों ने देखा है ना, वो जरूर पूरा होगा। लेकिन बस थोड़ा सा समय निकाल के काम करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि नौकरी मत करो, नौकरी करो, लेकिन नौकरी के साथ घंटा 2 घंटा काम इस करने की जरूरत है। किसी ने हमसे क्या कहा कि आप नौकरी छोड़ दो? किसी ने आज तक हमारे को नहीं कहा। बस वो यही कहते हैं, शायद थोड़ा सा समय निकालो। और जो भी कहा कि सर मेरे पास समय नहीं, वो झूठ बोल रहा है। वो अपने अंतरात्मा से पूछ के देखे, अपना समय नोट करके देख ले कि वो कहाँ झूठ बोल रहा है और किसके लिए झूठ बोल रहा है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास समय ना हो। प्रधानमंत्री से भी ज्यादा बिजी हो। समय निकालना पड़ता है सर। हम अपने परिवार के लिए समय निकालते कि नहीं निकालते? अपनी शादी के लिए, हैं, रिश्तेदारी के लिए समय निकालते कि नहीं निकालते? बात करूं गांव जाने की, तो हम 10-10 दिन तक गांव चले जाके वो कहते हैं, और बाद में कहते हैं कि सर हमारे पास तो समय ही नहीं है। अगर एक एक व्यक्ति के सामने कहा जाए ना, ये और बात है कि हमारे सीनियर लीडर हमारे को कुछ कहते नहीं है कि चल भाई समय नहीं है, क्या वो नहीं जानते कि झूठ बोल रहा है? लेकिन क्या, यहाँ पर सिखाया जाता है कि प्यार मोहब्बत, बस। सामने वाले की ईगो को हर्ट नहीं करना। जानता तो हर कोई है। बस बात यही थी कि हमें अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। और हर इस पैनल पे बैठा व्यक्ति डायमंड है, डायमंड। किसी के पास इतना वो नहीं है कि वो डायमंड ना बन सके। सबके पास एक क्वालिटी है, हर एक व्यक्ति के पास क्वालिटी है। बस वो अपनी क्वालिटी को पहचान ले
और इस सिस्टम में काम करने की शुरुआत कर दे। और बहुत-बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बातों को सुना। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।